नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्रे। मैंने योगेंद्र यादव का एक ट्वीट देखा। जब ट्वीट पढ़ा तो मुझे लगा इसको एक्सरे से देखना चाहिए, क्योंकि जितना बंगाल महत्वपूर्ण है उतना आसाम भी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। वहां सत्ता में वापस आना है, सत्ता छीनना नहीं है। और बहुत ही ब्लू आइड बॉय जो है वहां बैठा हुआ है मुख्यमंत्री बन के, हेमंत बिस्व शर्मा। क्या कहता है ट्वीट, आप देख लीजिए। सो प्राउड ऑफ माई आसामीज गेमोसा, led by Hiren Gohen. 43 leading writers, intellectuals, professionals, and activists from Assam have called out Hemant Biswa Sarma and approached the High Court of Guwahati to urge suo motu cognizance of his repeated hate speech against Mia community, executive interference in revision of voters list, and various constitutional violations. Writers occupy a unique position in Assam, hard for outsiders to understand. They are the consciousness of Assamese society. They have spoken against the evil utterance of CM and could bring the state into disturb. Proud to have known many of them. Remaining name in my next post. और उन्होंने एक लेटर उसके साथ अटैच किया, जो लेटर कई बुद्धिजीवियों ने साइन किया है। जब हमने सोचा कि जरा इसको भी देख लिया जाए कि ये कौन लोग हैं, क्यों, ये किस बात के लिए हो रहा है, हेट स्पीच एसआईआर को लेकर। सीएम के खिलाफ 40 से ज्यादा एक्स आईएएस डॉक्टर और लेखकों ने खोला मोर्चा। 40 एक्स आईएएस डॉक्टर्स और लेखक, और चीफ जस्टिस को गुहार लगाई। क्या गुहार लगाई? विस्तृत ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट की संवैधानिक भूमिका में गहरे विश्वास के साथ अदालत का रुख कर रहे हैं। किस बात के लिए? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ 40 से ज्यादा रिटायर्ड नौकरशाह, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, लेखकों, पत्रकारों और जाने माने नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि वह मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नफरती भाषणों को, बार बार होने वाले मामलों और एक खास समुदाय के खिलाफ हालिया बयानों पर स्वयं संज्ञान ले। चिट्ठी में इन लोगों ने कहा कि संवैधानिक उल्लंघन के खिलाफ चुप्पी या निष्क्रियता संविधान की नैतिक शक्ति को कमजोर कर सकती है। गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार को लिखे पत्र में इन नागरिकों ने शर्मा के कई सार्वजनिक बयानों की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान दिलाया, जो प्रथम दृष्टया नफरती भाषण, सरकारी धमकी और एक खास समुदाय के खुलेआम बदनाम करने जैसा है। पत्र में मुख्यमंत्री की मियां बांग्ला भाषी मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणियों का जिक्र किया गया है। चिट्ठी में इन प्रबुद्ध नागरिकों ने चीफ जस्टिस के मामले में संज्ञान लेने और दखल लेने की मांग की। पत्र में कहा गया है कि बांग्ला भाषी मुसलमान 100 साल से ज्यादा वर्षों में व्यापक तौर पर असमिया समाज का हिस्सा बन गए हैं, और मुख्यमंत्री शर्मा के बयान अमानवीय, सामूहिक रूप से बदनामी और राज्य प्रायोजित उत्पीड़न की धमकियों वाले प्रतीत होते हैं, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। बता दें कि मियाँ मूल रूप से असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है। गैर बांग्ला भाषी लोग इन लोगों को आमतौर पर बांग्ला देशी प्रवासी के रूप में पहचानते हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी पर साइन करने वालों में जाने माने विद्वान डॉक्टर हिरेन गोहेन, असम के पूर्व डीजीपी हरे कृष्ण डेका, गुवाहाटी के पूर्व आर्क बिशप थॉमस मेनपामारीपल, राज्यसभा सांसद अजित कुमार भुइया, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, सीनियर पत्रकार, शिक्षाविद, कलाकार और आसाम के सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। एक विस्तृत ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों ने कहा कि वे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माननीय गुवाहाटी हाईकोर्ट की संवैधानिक भूमिका से गहरे विश्वास के साथ
अदालत का रुख कर रहे हैं। पत्र में हाईकोर्ट से उचित मामले दर्ज करने, प्रभावित समुदाय की गरिमा और सुरक्षिता सुनिश्चित करने, सार्वजनिक पद धारकों के लिए संवैधानिक अनुशासन की पुष्टि करने, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने का निर्देश देने का आग्रह किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लगातार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। ये टोटल एक नया फ्रंट अब हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ खुला है। क्या कहती है चिट्ठी? चिट्ठी में कई पॉइंट्स है जो मोटे-मोटे तौर पर, एक है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उन्होंने खासकर एसआर बोम्मई और यूनियन ऑफ इंडिया, अभिराम सिंह वर्सेस सीडी Kamecha, and Aruna Roy versus Union of India, state power cannot exercise the privilege or prejudice citizen on a basis of religion, nor can governance be infused in the communal coincidence. The statements and the directions referred to above plainly inconsistent with these binding constitutional principles. आगे लिखते हैं, डायरेक्ट competent authority to register a case against hate speech, execute interference and violation of fundamental rights. आगे पॉइंट टू, परफेक्ट protect the dignity, equality and security of the affected community. Third, reaffirm that constitutional functionaries are bound by their oath and constitutional discipline. और चौथा है, uphold public confidence in secular constitutional governance and the rule of law. इसमें वो इंटरवेन मांग रहे हैं। एक जगह पे एसआईआर का बाकायदा जिक्र आया है, तो एसआईआर में भी उन्होंने कहा कि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विशाल तवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिटेटेड दैट एनी अटेम्प्ट टू स्प्रेड द हेट स्पीच भी चल रहा है अभी, hate speech must be dealt with iron hand. The Supreme Court observed that hate speech cannot be tolerated as it leads to the loss of dignity and the self worth of targeted group members, contributes to the disharmony amongst groups, and erodes tolerance and open mindedness, which is must for a multicultural society committed to the idea of equality. We attempt to cause attention or humiliation of the targeted group is a criminal offense and must be dealt with accordingly. फिर एसआईआर को लेकर भी उन्होंने इसमें बाकायदा 3-4 बातें लिखी है कि एसआईआर में कितनी घपला हो रहा है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, द चीफ मिनिस्टर ओथ बीइंग टेकन, हाँ, डायरेक्शन टू इंटरफियर इन द स्पेशल रिजर्वेशन revision process, SIR. Equally alarming that the public statement wherein the Honorable Chief Minister had stated that he has directed or ordered BJP party workers to file objections during special division process, particularly targeting members of the Mia community. This has also said that the officers should work overtime to make Mias suffer. This is the grave constitutional impropriety and constitutionally mandate and quasi-judicial process such as the SR cannot be covered into a partisan or a communal exercise at the behest of the chief minister. Such a statement amounts to extensive interference, undermine institutional neutrality. ये कुल मिलाकर इनका कहना है कि जब मुख्यमंत्री खुलेआम ये बोलते हैं कि एसआईआर में पार्टी वर्कर्स को आदेश देते हैं कि आप जाइए, लोगों को वहाँ पे ये मियाओं के खिलाफ फॉर्म भरिए और इन मियाओं को यहाँ से भगाए, ये एसआईआर का कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच नहीं है। ऐसे कई पॉइंट्स को लेकर उन्होंने एक बड़ा पत्र लिखा है, लेकिन ये पत्र का क्या संज्ञान कोर्ट लेगा ये तो पता नहीं। लेकिन आसाम में समाज के सभी तबकों में हेमंत विश्व शर्मा की ज्यादती अब असह्य हो रही। यही है, लेखक, पत्रकार लिख सकते हैं, बोल सकते हैं,
हाथ में कानून लेने का, क्योंकि वो संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो न्यायपालिका के पास गए कि हेट स्पीच में हमने देखा कि कई बार हेट स्पीच में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री तक के नाम बड़े प्रोमिनेंटली आते हैं, क्योंकि चुनाव में आपको जीतना है तो हिंदू मुसलमान करना होगा और हेमंत बिस्वा शर्मा को तो उसी बेस पे कर रहे हैं। जब मैं एक से देखता हूँ तो मुझे आसाम में भयावह परिस्थिति दिखाई देती है। क्या यसार स्पेशल डिवीज़न के नाम, क्योंकि आसाम के लिए स्पेशल डिवीज़न वे अलग टाइप के हैं और उन्होंने कहा कि आसाम बिल्कुल बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो इसलिए उनके लिए विशेष योजना हमने बनाई। क्या वो योजना नॉन भाजपा वोटर्स को डिलीट करने की है? सवाल ये है। जब मैं एक से देखता हूँ तो कई सवाल अभी भी अनुत्तरित रहते हैं। आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्च।